हेलो फ्रेंड्स, तो SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क ऑनलाइन फार्म आ चुका है फॉर 8283 पोस्ट के लिए। तो इसकी पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकारी रिजल्ट के माध्यम से। तो क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या डेट है, कितनी फ़ीस है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है SBI के लिए गवर्नमेंट जॉब है। पोस्ट कितनी दी गई है? 8283। तो उसके लिए हम लोग को पहुंचना होगा सबसे पहले सरकारी रिजल्ट की मेन साइट पर, तो www.sarkariresult.com। उसमें हम लोग आ जाते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करके जब जाते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फार्म भरने की डेट, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट इसमें जो दी गई है 17/11 से आप लोगों को फार्म भरा जाएगा और 7/12 तक की फार्म भरना है। लगभग में 1 महीने का टाइम दिया गया है। लास्ट डेट का इंतजार ना करिएगा। जो फर्स्ट पेपर होगा फेज फर्स्ट का, तो वो जनवरी में होगा और सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में होगा, यानी कि 2024 में जनवरी फरवरी में पेपर होगा। अब इसकी जो बात कर लें हम फीस की, तो इसमें जनरल OBC EWS वालों के लिए 750 रुपये फ़ीस है और अदर कैटेगरी की 0 रुपये फ़ीस है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जनरल OBC EWS वालों के लिए 750 रुपये फ़ीस है। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी एज कितनी होगी। एज लिमिट जो दी गई है 20 साल से 28 साल तक बच्चे इस फार्म को भर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी हो फार्म भर सकता है। 20 से 28 साल एज होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी इस बार जो दी गई है बहुत ज़्यादा है, 8283, 8283 पोस्टें दी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या पढ़ा होना चाहिए तो फार्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएं बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, तभी आप लोग ये फार्म भर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री में आप लोगों को BA BSc इस टाइप की आ जाती है, BA BSc BCom कॉमर्स इस टाइप में आ जाएंगी आप लोगों की। अब बात कर लेते हैं पोस्ट कितनी है। जनरल में 3500 के लगभग, OBC 1900, EWS 800, SC 1200 और ST की 748 पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 8283 पोस्टें हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। नीचे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। आप लोगों को ये याद रखना है, आप लोग फार्म कहीं से भी भर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं यहाँ से भी फार्म भर सकता हूँ, और मुझे हिंदी आती है तो मैं यहाँ से फार्म भर सकता हूँ। और दूसरा देख सकता हूँ, मैं अभी यहाँ से कहीं से भी मैं फार्म भर सकता हूँ क्योंकि हिंदी लैंग्वेज मुझे आती है, तो यहाँ मैं भर सकता हूँ। झारखंड से ही भर सकता हूँ क्योंकि हिंदी आती है, लेकिन यहाँ पर मैं तेलंगाना से नहीं भर सकता क्योंकि यहाँ तेलुगु और उर्दू की लैंग्वेज है और ये मुझे दोनों नहीं आती, तो इसलिए मैं इस फार्म को यहाँ पर नहीं भर सकता हूँ। यहाँ पर भर सकता हूँ क्योंकि हिंदी मुझे आती है और इंग्लिश भी आती है। हिमाचल प्रदेश से ही भर सकता हूँ क्योंकि हिंदी यहाँ पर भी आती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग नोटिफिकेशन बताएंगे कि आप लोगों को इसका जो सिलेबस होता है वो क्या क्या आता है। सिलेबस पे अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट पार्ट आपको जब आए तो पता चल जाए। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।